गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो केमिकल एग्जामिनेशन, जो कि प्रोटीन यूरिया पे चल रहा था, उसी का आगे का मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो दूसरा है इसका सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो हमने पढ़ा था हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट। ठीक है, दूसरा जो है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी रिलेबल टेस्ट। ये जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है, बट क्या है कि आज की डेट में हम लोग करते नहीं हैं, बट ये जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है। द प्रोसीजर इज अंडर। ठीक है, कैसे प्रोसीजर हम करेंगे, मेक यूरिन एसिडिक एसिड बाई एडिंग 3% एसिडिक एसिड। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हम जब पेशेंट की जब यूरिन आती है तो उसको हमें क्या है, एसिडिक नेचर में लेकर जाना होता है। और किसके थ्रू लेकर जाएंगे हम, एसिडिक एसिड 3% एसिडिक एसिड में हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, 2 ml of urine add a few drop of 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, 2 ml हम फिर जो हमने अम्लीय एसिड से मिलाकर एसिडिक नेचर की हमने जो यूरिन तैयार की है वो हम क्या ले लेंगे, 2 ml यूरिन ले लेंगे। वही यूरिन लेनी है, ठीक है, न्यू नहीं पेशेंट की लेनी है, जो हमने बनाई है तैयार की है वही 2 ml यूरिन हम लेंगे। लेने के बाद में हम क्या करेंगे, 20% जो सल्फोसैलिसिलिक एसिड है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से 5 या 6 से ड्रॉप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट आया हो, उसकी यूरिन हमने लेने के बाद में हमने क्या किया, उसमें हमने ये 3% एसिड बना के हमने तैयार कर ली। फिर ठीक है, फिर इसी से ही निकाल के हमें 2 ml हमें यूरिन ले लेनी है। लेने के बाद में हमें क्या करना है, उसमें 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड है, उसकी कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो हमें बाद में रिजल्ट पता चलेगा वो हम इसमें मेंशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन इसका देख लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी विच प्रेजेंट आफ्टर हीटिंग इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, ये सारे मिक्स करके हम इसका रिजल्ट जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि टर्बिडिटी होगी प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया का टेस्ट है इसलिए। दूसरा क्या है कि वो जब टेस्ट ट्यूब ये वाली जब तैयार होगी, जिसमें हमने टेस्ट लगाया कंप्लीट किया है, तो ये हीटिंग प्रोवाइड करने लगेगी। ठीक है, हीटिंग जब जैसी प्रोवाइड करने लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेशेंट को रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ आपको प्रोटीन यूरिया की शिकायत है। बेसिकली ये अभी टेस्ट लगते नहीं हैं, हालांकि आपको पढ़ाने हैं, तो वो मैं सारी ही चीज़ें इसमें मेंशन कर रही हूँ। तीसरा आएगा इसका हेलर्स टेस्ट। हेलर टेस्ट हम कैसे करेंगे, टेक 2 ml ऑफ कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 2 ml हम क्या ले लेंगे, नाइट्रिक एसिड ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें यूरिन की हम डालते जाएंगे। जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, 2 ml हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यूरिन की डालेंगे। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन की डालेंगे। ठीक है, देखते जाएंगे। इसमें हमने क्या करा था, सल्फोसैलिसिलिक एसिड 22% था, उसको हमने डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या है, हमें पहले सोल्यूशन लेना है, रिएजेंट लेना है, देन उसके बाद में हमें यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी है। डालने के बाद में क्या करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं। इसकी रिजल्ट कैसा हमें बनाना होगा कि अपीयरेंस ऑफ वाइट रिंग
एट द जंक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उसके जो सरफेस होगा, जो हमें टेस्ट ट्यूब में हमने जो मिक्स करके लगाया है ना, रखा है सारी चीज, यूरिन और हमने नाइट्रिक एसिड करके रखा, उसकी सरफेस पे ये जो यूरिन जो हमारा जो यहाँ पर सैंपल होगा, उसकी सरफेस पे क्या होगा, वाइट कलर की रिंग बन जाएगी। जब वाइट कलर की रिंग बन जाएगी तो उसमें हम पेशेंट की रिपोर्ट पे लिख के दे देंगे कि आपको प्रोटीन यूरिया की शिकायत है। ठीक है, रीजेंट स्ट्रिप मेथड फोर्थ है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिप में रीजेंट स्ट्रिप मेथड आजकल हम ज़्यादा ही इसमें यूज करते हैं लैब्स वगैरह में। इस तरीके की स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं। ठीक, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ये बने, किसी में ग्लू, उसमें बहुत से ज़्यादा यूज होते हैं, किसी में ओनली एक ही टेस्ट सेपरेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज है, HB वगैरह है, और RBC वगैरह है, WBC वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई होती, अलग अलग इसमें मतलब कि कॉलम होते हैं, और उनमें क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हम प्रोटीन यूरिया कर रहे हैं, तो प्रोटीन यूरिया को हमने किया है, और हमारा जो बॉक्स आता है जो हमारे स्ट्रिप का, तो उसके ऊपर साइड में हमारे यहाँ पर कलर कोड होते हैं, उसके ऊपरी साइड में कलर कोड होंगे। कलर कोड के अकॉर्डिंग जितना डार्क कलर आएगा, उसके नीचे ही वहाँ पर रीडिंग लिखी होती है कि हाँ ये नील है, या ये 1% पे है, 2% पे है। ठीक है, तो जैसा ही इस स्ट्रिप पे हमने यूरिन में डिप की, स्ट्रिप को यूरिन में डिप किया, और कलर जैसा भी डार्क आया, हल्का आया, या उसके बराबर का आया, वैसे ही हम उस पेशेंट की रिपोर्ट बना के तैयार करके दे देते हैं कि आपको प्रोटीन यूरिया की शिकायत है, आपको नहीं है, या ये रिपोर्ट मतलब कि रिपोर्ट में जो है आपका सही आया, आपको कोई इशू नहीं है प्रोटीन यूरिया का। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।